नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के भूगोल का। तो दोस्तों अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हमने जो भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, ठीक है, 6 भागों में हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो पहला पॉइंट था, जो हमने पहला विभाजन 6 भाग किए थे इसके, ठीक है, इसका हमने पहला पॉइंट उठाया था उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, जिसके अंतर्गत हम हिमालय का अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो हमने हिमालय का सामान्य परिचय देखा था और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत दोस्तों हमने हिमालय के उद्भव का कारण देखा था। इसमें हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे, एक तो भूसन्नति सिद्धांत और एक प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत हमने कवर किए थे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला हमने इसमें देखा था, ठीक है, हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था 2 भागों में, एक पर्वतीय वर्गीकरण किया था और एक प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। तो ये चीज़ भी हमने कवर कर ली थी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय का पर्वतीय वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम चार चीज़ें में ये कवर करेंगे। एक तो ट्रांस हिमालय है, एक महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय है और एक शिवालिक हिमालय है। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो है ट्रांस हिमालय। तो इस पूरे टॉपिक में दोस्तों हमें 2 से 3 क्लास लगेंगी, है ना। अच्छे से हम एक एक चीज़ डिटेल में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। तो देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय पहले हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कितना एरिया ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 3 श्रेणी आती है मुख्यतः, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक जास्कर, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ है ना, ये नॉर्थ टू साउथ इस तरह से हैं, ठीक है। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। देखिए ये काराकोरम श्रेणी है, इसके बाद ये लद्दाख श्रेणी है और ये नीचे जास्कर श्रेणी है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों श्रेणी मिलकर बनाती हैं ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ये जो ट्रांस हिमालय ये फैला कहाँ कहाँ है। तो आप ये लद्दाख वाला एरिया देख लीजिए, पूरा लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, लद्दाख। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ये जो हमारा भारत का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ थोड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी इसका आता है, ठीक है। तो इसके हम एक एक पॉइंट लेते हैं। तो हिमालय का सबसे पुराना भाग, ठीक है, अफ़गानिस्तान से लेकर तिब्बत तक, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख व कुछ भाग हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की, ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर आगे तिब्बत तक ये जाता है। तिब्बत जो चाइना का भाग है, ठीक है, वहाँ तक जाता है और भारत को भी है कवर करता है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का ये कुछ भाग कवर करता है। इसके बाद दोस्तों आगे यदि हम इसकी बात करें तो शीत कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, मैक्सिमम एरिया में बर्फ़ पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो एरिया है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का, यहाँ शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ दोस्तों वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, बहुत ही ठंडा एरिया है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे वनस्पति और वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ और पॉइंट देखते हैं। लद्दाख को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत को शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो लद्दाख जो है, ठीक है, इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। और जो सबसे ठंडा एरिया है हमारे भारत का, ठीक है, वो है द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा है, ठीक है। अब द्रास कहाँ पे दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया देखिए, ये द्रास सेक्टर है। मैंने जब हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें अच्छे से बताया है। जब ये जो पाकिस्तानी थे, ठीक है, जब वो यहाँ पे घुस आए थे तो यहाँ द्रास सेक्टर में भी घुस आए थे, ठीक है। द्रास सेक्टर, ये कारगिल देखिए, ये हमारा श्रीनगर है, ठीक है, ये द्रास सेक्टर है, ये कारगिल है और ये लेह है, ठीक है। और इन सभी को जोड़ता है नेशनल हाईवे NH1D, ठीक है, NH1D। तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो POK है, देखिए ये POK है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी POK है, ठीक है। तो POK से सट के है। तो जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था तो ये जो पाकिस्तानी थे, ठीक है, घुसपैठिए, वो यहाँ पे उनने ये पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर हमारी सेना ने इनको यहाँ से बाहर किया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये द्रास सेक्टर है, ये कारगिल है। इसके बाद आगे दोस्तों लॉरेशिया का भाग माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हम हिमालय के निर्माण से पहले यह स्थित था, ठीक है, हिमालय के निर्माण से पहले, और सबसे पुराना भाग है ये, ठीक है। और इसके
अंतर्गत लॉरेशिया का भाग माना जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय लॉरेशिया का पार्ट माना जाता है और हिमालय के निर्माण से पहले से स्थित है, मतलब बोला जाए तो सबसे पुराना भाग है हिमालय का। इसके अलावा दोस्तों काराकोरम दर्रा चीन को पाकिस्तान से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, यह चीन को पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है सड़क मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को चीन से सड़क मार्ग के द्वारा, यहाँ कहीं से सड़क है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, बुंजी गॉर्ज। तो दोस्तों यहाँ से देखिए सिंधु नदी निकलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी होकर गुजरती है ये ऐसे, और यहाँ से पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, तो ये लद्दाख श्रेणी के आसपास जो सिंधु नदी है, ठीक है, ये गॉर्ज का निर्माण करती है। अब ये गॉर्ज का क्या होती है, देखिए दोस्तों जब कोई नदी बहती है, खासकर पर जब पर्वतों से बहती है, ठीक है, तो एक बहुत ही गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। ठीक है, इसे बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है। ठीक है, यहाँ कहीं पर लद्दाख श्रेणी के आसपास करती है, तो ये एक बात जानने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हम एक एक करके फिर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया 3 श्रेणियाँ हैं मुख्यतः इसमें, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो पहले हम लेते हैं काराकोरम। तो दोस्तों काराकोरम को एशिया की रीढ़ या मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा K2 गॉडविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए ये काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, जो हमारा भारत है उसके सबसे उत्तर में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित है, और K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन सबसे पहले जो इस चोटी पर चढ़े थे वो व्यक्ति थे, इसके नाम पे इसका नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन पड़ा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 86-11 है। तो दुनिया की ये सबसे सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहली माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। इसके अलावा यदि सेकंड नंबर पर बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, इसमें चूँकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बर्फ़ से जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे हिमनद हैं। ठीक है, हिमनद या फिर ग्लेशियर हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक है सियाचिन ग्लेशियर, आपने सुना होगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये तो दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर, इसमें एक खास बात यह है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अर्थात यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, यहाँ पे युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये सियाचिन वाला। ठीक है, और जब ये कारगिल वाला वॉर हुआ था तो उनका एक मोटो ये भी था कि ये जो हमारा सियाचिन वाला पार्ट है इस पर कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, एक्चुअली देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाया, वो वाला वीडियो जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों ये नेशनल हाईवे NH1D था। ठीक है, ये यहाँ से निकला हुआ, और यहीं से सट के ये POK है। ठीक है, ये देखिए मैं पहले आपको मैप समझा देता हूँ। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, यह है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, जो कि हम अपना बताते हैं मैप में, लेकिन इसमें वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है। इसके अलावा ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये चाइना के पास है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, ये वाला एरिया अक्साई चीन, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, और ये POK है। इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं सक्चगम घाटी। ठीक है, ये दोस्तों पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सक्चगम घाटी है, ये पहले मतलब पाकिस्तान का इसमें कब्जा था, जो इसने चीन को गिफ्ट में दे दिया, तो ये इस पर चाइना का कब्जा है, ये वाला एरिया। ठीक है, आस्काई चीन के पास में। इसके अलावा दोस्तों ये वाला, अभी यदि आप वर्तमान में देखेंगे तो ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, और ये पूरा आप यदि देखेंगे, ठीक है, ये पूरा यहाँ से, तो ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, ये लद्दाख है, ये हमारा भारत का जम्मू कश्मीर है, ये POK है जिसमें पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, अक्साई चीन है जिसमें चीन का कब्जा है। ठीक है, और ये सक्चगम घाटी है, और ये सियाचिन है। ठीक है दोस्तों, सियाचिन पे हमारा अधिकार है अभी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे कुछ प्रमुख हिमनद या फिर ग्लेशियर। तो काराकोरम के अंतर्गत एक है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, एक है वियाका ग्लेशियर,
एक है वाल्टोरा ग्लेशियर और एक है हिस्पर ग्लेशियर। तो ये प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, किस के अंतर्गत आते हैं, तो काराकोरम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, देखिए जो नॉर्थ वाला पार्ट है हमारे भारत का ये, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि। जो पामीर का पठार आपने सुना होगा, जो इससे हम विश्व की छत भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये पामीर ग्रंथि है। अब इसे पामीर ग्रंथि क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से निकलती हैं। अब देखिए ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वतमाला, ठीक है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैली हुई है, ठीक है, वो आके यहाँ पे ख़त्म होती है पामीर ग्रंथि में। इसके अलावा यहाँ से कुनलुन पर्वत है, ठीक है, जो तिब्बत चाइना निकल जाता है, ठीक है, चाइना निकल जाता है ये। इसके अलावा यहाँ से काराकोरम रेंज भी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं या फिर आकर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कुनलुन जो कि चाइना में जाती है, ये हिंदू कुश जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में है। इसके अलावा यहाँ से काराकोरम निकलती है जो भारत से होते हुए तिब्बत वाले एरिया में निकल जाती है। तो ये आपको एक जानने वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा ये जो POK है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पे ये गिलगित वाला स्थान है, ठीक है, और ये बाल्टिस्तान है। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे गिलगित बाल्टिस्तान, है ना। तो ये आपको मैंने मैप भी थोड़ा समझा दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, काराकोरम हमने देख लिया, इसके बाद देखते हैं लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख यह सिंधु व श्योक नदी का जल विभाजक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया सबसे ऊपर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है। तो दोस्तों जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, इसके पास से एक नदी का उद्गम होता है जो है श्योक नदी, ठीक है। तो श्योक नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, ठीक है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है, ठीक है, और ऐसे जाके यहाँ पर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ कैलाश श्रेणी के पास से एक नदी निकलती है सिंधु, जिसे हम इंडस रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। यह लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती हुई यहाँ से जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये पाकिस्तान में निकल जाती है, ठीक है। तो श्योक नदी सिंधु नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। और एक और बात यहाँ जानने वाली ये है, ठीक है, कि श्योक नदी है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। इसके अलावा जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ये बात जानने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो यह सिंधु व श्योक नदी का जल विभाजक है, ठीक है। तो अब जो लद्दाख श्रेणी है, देखिए ये बीच में है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी है सिंधु और श्योक के जल को विभाजित करती है, ठीक है। मतलब इस साइड श्योक नदी बह रही है, उसके उत्तर साइड, और दक्षिण साइड बह रही है कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी दोनों के पानी को जल को विभाजित करता है, ठीक है। देखिए ये हो गई लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी हो गई। यहाँ से बह रही है श्योक नदी और यहाँ से बह रही है सिंधु नदी, ठीक है। ये इन दोनों के जल को विभाजित कर रही हैं, और इससे जो भी नदियाँ निकलती हैं तो कुछ नदियाँ श्योक में मिलती हैं, कुछ नदियाँ सिंधु में मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जल विभाजक का काम करता है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, राकापोशी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों जो लद्दाख श्रेणी है इसके यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर राकापोशी पर्वत है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। तीव्र ढाल क्या होता है दोस्तों, देखिए ये पर्वत ऐसा बिल्कुल खड़ी ढाल है ना, बिल्कुल तीव्र ढाल, बिल्कुल खड़ी ढाल, मतलब आप इसमें चढ़ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल ऐसी खड़ी ढाल है, ठीक है। तो राकापोशी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। एक तो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, राकापोशी पर्वत यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी में। एक तो ये सर्वोच्च चोटी है लद्दाख श्रेणी की, ठीक है, ऊपर से दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ पे पर्वत है तीव्रतम ढाल। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है कैलाश श्रेणी से। इसके अलावा दोस्तों जो जास्कर श्रेणी है, ठीक है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो ट्रांस हिमालय है उसका सबसे नीचे वाली श्रेणी जास्कर है, ठीक है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है पढ़ने वाले। इसके अलावा एक और पॉइंट है कैलाश श्रेणी से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक श्रेणी है कैलाश श्रेणी, ये तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा होगा बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे सिंधु हो गई, ठीक है, सतलज हो गई, ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र हो गई, यहीं से सतलज निकलती है, यहीं से सिंधु निकलती है, इस साइड से देखो तो आप वो चली आएगी ब्रह्मपुत्र चली जाएगी, ठीक है। तो कैलाश श्रेणी है, यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, तो ये बात भी एक जानने वाली है, ठीक है दोस्तों।
तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने एक एक चीज़ मैप की सहायता से आपको पढ़ा दी है। कुछ भी चीज़ दोस्तों रटने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आप मैप से पढ़ें, सब चीज़ आपको याद होती जाएगी। एक बार और हम रिवीजन करेंगे और अच्छे से मैप से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैंने सबसे पहले बताया ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले तो एरिया आप देख लें किस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर भारत से होगा तो वही तिब्बत तक फैला हुआ है, ठीक है पूरा। इसके अलावा दोस्तों यदि हम देख लें हमारे प्रदेश, ठीक है, तो एक हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया। इसके अलावा लद्दाख वाला एरिया हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ हिमाचल प्रदेश भी कवर करता है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के साउथ में क्या है ये पूरा, यहाँ पे यदि यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारी पूरी हिमालय वाली पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है, ये वाली देखिए, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, महान हिमालय यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा महान, मध्य और शिवालिक हिमालय इसके साउथ में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि जो पामीर ग्रंथि है हमारे भारत के उत्तर में, ठीक है, पामीर ग्रंथि है, यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं या फिर वहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है। एक कुंडल पर्वत निकलता है, एक हिंदू कुश निकलता है, और हमारे भारत में ये काराकोरम निकलता है या फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है, काराकोरम। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा, ठीक है, कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। यदि आप यहाँ से देख लेंगे ये वाला पूरा भाग, ठीक है, ये वाला पूरा भाग, ये पूरा भाग, ठीक है। तो ये POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, यहाँ भी कुछ एरिया कवर करता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो हमारे भारत का पार्ट है जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, ठीक है, ये द्रास सेक्टर है, ये कारगिल का एरिया है, और ये लेह है, ठीक है दोस्तों। और इनको जोड़ता है नेशनल हाईवे NH1D, ठीक है। कारगिल के टाइम जो पाकिस्तानियों का इरादा था वो यही था कि हम इस नेशनल हाईवे को चोक कर लें, मतलब इनकी यहाँ कनेक्टिविटी तोड़ दें, किससे, लेह से जम्मू की, ठीक है, और इसकी सियाचिन की, ताकि हम इन पर कंट्रोल करें और अपनी बात मनवा सकें। वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम से हैं, ठीक है। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि बर्फबारी, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ठंडा एरिया है, ठीक है, ठंडा एरिया। इसके अलावा शीत कटिबंध में, ठीक है, और यहाँ पे वनस्पति और वर्षा का भी अभाव पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, लद्दाख को हम शीत मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा जो ये द्रास वाला एरिया है, द्रास सेक्टर है, यह भारत का सबसे ठंडा एरिया माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों फिर हमने बात की कि जो ये ट्रांस हिमालय है, लॉरेशिया का पार्ट है, ठीक है। हिमालय की जब उत्पत्ति हुई उससे पहले ये उपस्थित था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की कि यहाँ पे काराकोरम जो श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, ठीक है, जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है सड़क मार्ग के द्वारा। इसके अलावा सिंधु नदी दोस्तों गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होती है, नदी द्वारा एक संकीर्ण घाटी बनाई जाती है, बहुत गहरी, ठीक है, या फिर गड्ढा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं गॉर्ज। और जो सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है उसका नाम है बुंजी गॉर्ज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बुंजी गॉर्ज कौन सी नदी बनाती है, ठीक है, तो सिंधु नदी। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी के बारे में दोस्तों हमने कुछ डिस्कस किया। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ या मेरुदंड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ काराकोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्लेशियर हैं, सियाचिन, वियाका, वाल्डोरा और हिस्पर, ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। क्वेश्चन आ जाता है कि वियाका ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए काराकोरम श्रेणी में। बाल्टोरा ग्लेशियर कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी में। हिस्पर कहाँ है, तो काराकोरम है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख श्रेणी दोस्तों, यह सिंधु और सतलज नदी का जल विभाजक है, ठीक है। देखिए लद्दाख के ऊपर से कौन सी बह रही है, श्योक नदी, और लद्दाख के दक्षिण से कौन सी बह रही है, सिंधु नदी, ठीक है। तो इनके जल को विभाजित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा राकापोशी लद्दाख का सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा विश्व का तीव्रतम ढाल है, ठीक है। राकापोशी पर्वत यहाँ पे है दोस्तों लद्दाख श्रेणी में। ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, बिल्कुल खड़ा ढाल, ठीक है, खड़ा ढाल वाला पर्वत है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी भी है लद्दाख की, ठीक है, राकापोशी। इसके अलावा दोस्तों जास्कर में उतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस एक बात याद रखना कि इसके साउथ में हिमालय स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया जो कैलाश श्रेणी है, ठीक है, तिब्बत में, यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, जैसे सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को या फिर लेक्चर को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।